हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। और साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। हम सभी जो है 10 प्रश्न की एक सीरीज जो है चलाए हुए हैं और 10 प्रश्न ये प्रतिदिन हम सभी करते हैं। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। इनमें जैसे जो भी टॉपिक लगे हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उन्हें क्रम से हम सभी टॉपिक वाइज प्रश्नों को, प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक कितनी हुई है और कहाँ वीकनेस है, हम में कहाँ कमजोरी है, कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हम सभी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हमें रिवीजन करने की ज़रूरत है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो सभी हम सभी इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखते हैं, अपनी कमियों का पता लगाते हैं और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हर क्लास में 10 प्रश्नों के माध्यम से कुछ ना कुछ हम सभी हमेशा सीखते हैं। तो इसी श्रृंखला में आप सभी का आज फिर से स्वागत है पुनः। और पुनः हम सभी 10 प्रश्नों को करेंगे और देखेंगे हमारे कितने प्रश्न सही बनते हैं। और जिसके जितने भी प्रश्न सही बनेंगे कमेंट बॉक्स में अपने अंक जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं समझ पाती हूँ आप सभी को कि हाँ, आप सभी मुझे समझ पा रहे हैं, मेरे विचारों को, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं सरलतापूर्वक। तो आज की क्लास जो है हम सभी स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है। जैसा कि 10 प्रश्न करते हैं तो 3 इसकी क्लास हो चुकी है। 3 प्रैक्टिस सेट 10 प्रश्नों की श्रृंखला में हम सभी कर चुके हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। और ये प्रश्न हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, टेट, एसटेट और बिहार एसटेट, पेपर 1, पेपर 2 सभी के लिए महत्वपूर्ण है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, इसमें देखना है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। जो चारों ऑप्शन को हम सभी पढ़ेंगे और देखेंगे हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, विहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। वे सब दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो इसमें शुद्ध शब्द को बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वे सब प्रकार के दोष से मुक्त हैं, दोषों से मुक्त हैं, सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। करेक्ट आंसर हमारा राइट हो जाएगा सी। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। देखते हैं। पृथ्वीराज, ऑप्शन ए है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का जो है परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। हम अगले पे चलते हैं। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, है ना। ऊपर तक दूध से ठसाठस। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र, अब देखिए यहाँ पर संकेत, केवल संकेत मात्र, मात्र भी शब्द का ये प्रयोग किया गया, ये है ना। थोड़ा सा पीडीएफ जो है नहीं ठीक आई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मात्र प्राप्त होता है, संकेत मात्र, तो इसलिए ये गलत हो गया। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर है ना, ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, निरर्थक हो गई, मतलब गलत हो गई। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि जो है हम बी वाला देखते हैं, एक में हमें कोई गड़बड़ी नहीं दिखी और हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। अब हम बी में देख लेते हैं कि क्या जो है दिक्कत थी। बी में दूध से भरा हुआ है, गिलास जो है गिलास दूध से भरा हुआ था, ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। ऊपर तक या ठसाठस, ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत, ये तो बता ही दिया गया। और डी वाला ऑप्शन देखेंगे तो शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर नहीं बल्कि पर, आतंकवाद पर निबंध लिखने की बात की, पर रहेगा, के ऊपर नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से ये गलत हो गया था। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए, अशुद्ध प्रश्न को पूछा गया है। वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी, उसने अभी अभी खाना खाया है। 33 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर होगा वह दंड देने के योग्य
है, वह दंड देने के योग्य। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, दंड देने के योग्य नहीं बल्कि वह दंड का पात्र है। अशुद्ध वाक्य पूछा गया है ना, योग्य नहीं है बल्कि पात्र है, दंड का पात्र है, क्योंकि वो अच्छा काम तो कोई किया नहीं है ना, तो बाकी सारे सही हैं। 34 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, आगे से शायद पीडीएफ अच्छी हो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धि देखना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, रात भर है ना, ये गलत हो गया। मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। 34 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का प्रश्न है मैं सारी रात जागता रहा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य पूछा गया है, शुद्ध केवल सी है। ये रात भर है ना, मैं पूरी रात में जागता रहा, तो ये तीनों इस तरह से गलत हो गए हैं। आगे देखेंगे हम सभी 35 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, गलत है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, बिल्कुल गलत है। उसके प्राण उड़ गए, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे लोग हो गया, लोग शब्द हो गया, दर्शन हो गया, क्या हो गया, दर्शन हो गया, अक्षत हो गया, है ना, ये सभी जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगर हिंदी में हम वचन की बात करें तो दो वचन है ना, एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो ये बहुवचन में दर्शन, लोग, अक्षत, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण है ना, तो उसके प्राण निकल गए, इसलिए ये वाक्य सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। 36 नंबर के प्रश्न पर देखेंगे, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। आप क्या शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, हम सभी देखेंगे। उसने मिष्ठान्न खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, गरिष्ठ ध्यान देंगे, टा और ठा में अंतर देखेंगे। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। आप तो अंतर्धान हो गए। सबसे पहले हम देख लेंगे अंतर्धान, ये बहुत फेमस शब्द है और ये बार बार आता है परीक्षा में। अंतर्धान इस तरह से लिखा जाएगा, अंतर्धान, अंतर्धान, इस तरह से ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा। और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे। अंतर्धान इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, तो इसलिए अंतर्ध्यान ये गलत हो गया हमारा, ये वाला गलत हो गया। अब हम देखेंगे, अगला देखेंगे, इसका जो गरिष्ठ और गरिष्ठ दोनों है, लेकिन अगर जहाँ भोजन की बात हो रही है वहाँ पर गरिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि टा नहीं बल्कि ठा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो वाक्य बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, उसने मिष्ठान्न खरीदा, मिष्टान्न खरीदा, टा हो जाएगा, है ना, यानी कि वन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे। मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, बिल्कुल गलत है ये, है ना, लिंग वचन हमें हर चीज़ ध्यान देना पड़ता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, तो विद्या श्रेष्ठ धन है, करेक्ट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। एक सेकंड, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। देखिए अहिल्या, अहिल्या जो है अहल्या लिखा जाता है, ये भी बहुत बार आया है, अहल्या है, अहिल्या नहीं बल्कि अहल्या है, ये ला है। मात्रा ई की नहीं रहेगी, बल्कि मतलब मात्रा ई की रहेगी ही नहीं, अहिल्या नहीं, अहल्या, अहल्या शब्द है ना, अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान, ठीक। तो इस तरह से अगर हम देखें अपने वाक्य को, तो राजीव निरपराधी, ये निरपराध शब्द होता है, निरपराधी कोई शब्द नहीं है, इतना ध्यान देंगे। और कई बार मैंने बताया भी है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए,
सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो संवाद अगर इस तरह से लिखा है तो ये वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, संवाद इस तरह से रहेगा, संवाद, ये वाला संवाद सही माना जाएगा, ये वाला संवाद सही माना जाएगा। फिर से लिख देती हूँ मैं, क्योंकि ये शब्द बार बार परीक्षा में आते हैं। संवाद ये सही है हमारा, और अगर इस तरह से रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये वाक्य गलत हो गया। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब देखिए, ध्यान देंगे, उज्ज्वल जैसे दिखते हैं, उज्ज्वल इस तरह से लिखते हैं, है ना, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जब भी हम प्रज्वलित लिखेंगे तो प्रज्वलित इस तरह से लिखेंगे, प्रज्वलित। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का, इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। और अंत में आप सभी को बताना होगा कि कमेंट के माध्यम से कि आपके कितने प्रश्न 10 में से कितने सही हुए। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। देखिए, कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं और कभी कभी परीक्षा में रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जैसा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन है, तो इनमें जो भी प्रश्न हैं विगत वर्षों के हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, है ना, तो ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ध्यान देंगे, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है ना। तो जो 40 नंबर का प्रश्न है इसका देखेंगे, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है ना, गन्ने का जो रस है वो ताज़ा है, गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। अब हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया, काउंट करते हैं तो 10 प्रश्नों को किया, क्योंकि 31 से लेकर के हम लोगों ने 40 तक किए। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है, इसके पहले भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके मूल तथ्य को, कंटेंट को भी पढ़ा दिया गया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए, 9 में 10 में 9 सही हुए, या 10 में 10 सही हुए, या फिर 8 सही हुए, या 7 सही हुए, जितने भी सही हुए आप ईमानदारी के साथ अपने जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जो है यदि आप बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अपने लक्ष्य की पूर्ति में हमेशा निरंतरता बनाए रखिए, लगे रहिए। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।